खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। तो बात करेंगे आज प्रवासियों के दर्द की, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रवासियों के दर्द पर चिंता जाहिर की है। दरअसल देश में सरकारें मजदूरों का हमदर्द होने का दावा तो कर रही हैं और ये भी बात सही है कि मजदूरों की मदद के लिए काम भी किया जा रहा है, लेकिन जो किया जा रहा है वो पर्याप्त है ये नहीं कहा जा सकता। यही कारण है कि भूख से मजदूर तड़प रहे हैं और इस तड़प की एक तस्वीर हमने बिहार के मुजफ्फरपुर में भी देखी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को आदेश दिया है कि मजदूरों को न केवल उनके घर तक पहुंचाया जाए बल्कि सफर के दौरान खाने और रहने की व्यवस्था भी हो। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रवासियों के दर्द पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मजदूरों से किराए की वसूली न करे सरकार। आश्रय की व्यवस्था करने का दिया आदेश। मजदूरों को खाना मुहैया करवाए सरकार। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का दर्द किसी से छिपा नहीं है और अब प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है, ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किराया न लिया जाए। मजदूरों के किराए का खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उठाए। स्टेशनों और बस स्टैंड पर खाना और पानी राज्य सरकारें मुहैया करवाएं। जो मजदूर घर जाना चाहते हैं उनके आश्रय और भोजन की व्यवस्था हो। राज्य सरकारें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करें और जल्द से जल्द घर भेजें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर जाने की कोशिश कर रहे प्रवासी मजदूर जिन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं उन्हें लेकर हम परेशान हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि राज्य सरकारें उनके लिए कदम उठा रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन और खाना पानी देने के मामलों में कुछ खामियां भी देखने को मिली है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रवासी मजदूरों को स्पेशल ट्रेनों, बसों से राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। 1 मई से 27 मई तक 91 लाख मजदूरों को घर तक पहुंचाया जा चुका है। हालांकि सरकार के पक्ष को सुनकर कोर्ट ने कहा है कि क्या यात्रा के दौरान लोगों को भरपेट खाना खिलाया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, प्रवासियों से किसी भी मौके पर टिकट के पैसे मांगे गए? अगर प्रवासियों से पैसे लिए तो क्या उन्हें ये रकम वापस की जा रही है? ट्रेन के इंतजार के दौरान उन्हें प्रवासी मजदूरों को खाना मिल रहा है या नहीं? जिस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हर रोज करीब 3.36 लाख प्रवासियों को उनके राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासी मजदूरों की मदद के निर्देश दिए हैं, वहीं पटना हाई कोर्ट ने उस वीडियो का संज्ञान लिया है जिसमें मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक मासूम कफन को मां का आंचल समझकर खेल रहा था और उसकी मां की मौत हो चुकी थी। हाई कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार से इस मामले में जवाब भी तलब किया था। राज्य सरकार ने अदालत को दिए जवाब में बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन मृतका के परिजनों का कहना है कि महिला पूरी तरह से स्वस्थ थी और उसकी मौत भूख से हुई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय शंकर पांडे जी, पूर्व सचिव हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस हैं। बहुत स्वागत है हरिशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले हरिशंकर पांडे जी, आपका क्या विचार है जिस तरीके से लगातार प्रवासियों के दर्द की तस्वीरें देखने को मिल रही है, और अगर आप इस मामले पर कोर्ट संज्ञान लेता है और कोर्ट फिर कहता है कि आप ध्यान रखिए खाने का, रहने का, तो कहीं ना कहीं कमी है जिसकी वजह से कोर्ट को भी इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा है। दीपाली जी, ऐसा है कि जो अभी हम थोड़ी देर पहले टीवी में एक न्यूज़ देख रहे थे जिसमें इन्होंने, रेल मंत्रालय ने ये कहा है कि प्रवासियों को ट्रेनें अब दी जा रही हैं और कोई ट्रेन डाइवर्ट नहीं की जा रही है। 20 से 24 तक जो ट्रेनें डाइवर्ट की गई थी अब नहीं किया जा रहा है। तो इसका मतलब जो डाइवर्जन हो रहा था वो शासन की मंशा से हो रहा था। और रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो लिया तो है, लेकिन बहुत देर से उठाया गया कदम है ये। शुरुआत में आज के दिन जिस तरह से ये बहुत सीरियस हो गए हैं उनको पहुंचाने के लिए, यही काम इनको शुरू में करना चाहिए था जिस समय इन्होंने लॉकडाउन किया था। और उसके बाद मुश्किल से 500 मरीज केवल भारत भर में आए थे। तो उस समय इन्होंने लॉकडाउन कंप्लीट किया, रेल सेवाएं भी बंद कर दी, जिसकी वजह से उनको ये सारी दुर्दशा मजदूरों की हुई है। जो शुरुआत में ट्रेनों की संख्या खत्म कर दी गई थी, बसें बंद कर दी गई थी, और अब वही काम तब कर रहे हैं जब देश की स्थिति बहुत ही भयानक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि इस समय स्थिति ये है कि अगर ये लाख चाहें लेकिन वो मजदूर रुकने को तैयार है नहीं, तो मजबूरी में जो उठाया गया कदम है, इससे संक्रमण की संख्या जो है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। और वो संख्या सोशल उसमें फैल रही है, सामाजिक कम्युनिकेशन हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जिसको हर एजेंसी डिनाई कर रही है। अभी तक किसी ने पुष्ट नहीं की कि हम 3rd स्टेज पे पहुंचे हैं। हाँ। वास्तविकता ये है कि अनौपचारिक रूप से कई मेडिकल जर्नल्स ने ये पुष्ट की है कि हम सोशल स्प्रेडिंग की स्थिति में आ चुके हैं। तो ये बहुत देर से उठाया गया कदम है, वैसे अच्छा कदम है और करना चाहिए था और पहले करना था। बिल्कुल। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर कहाँ कोर्ट ने, बिल्कुल सर आऊंगी आपके पास। विजय शंकर पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं सरकार जितनी भी है, अब चाहे हर राज्य की सरकारों की बात कर लें या फिर हम विपक्ष की बात कर लें, हर कोई यहाँ पर इस वक्त देखा जा रहा है कि सबसे बड़ी हितैषी है प्रवासियों की। अब कहीं पर इतनी सारी समस्या आ रही है कि ट्रेन की दिक्कत तो है ही, अब जहाँ वो अपने घर भी पहुँच रहे हैं, सारी सरकारें ऐसे दावा कर रही हैं कि हम तो बस अब रोजगार आए हैं ये प्रवासी और हमने इनको रोजगार दे दिया, अब आगे चलकर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। हालात कितने जुदा हैं इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अभी भी भ्रमित ही कर रहे हैं यहाँ पर सरकार लोगों को। देखिए, जैसा कि हरिशंकर जी ने कहा, बहुत सही बात उन्होंने कही है। जो भी उन्होंने कहा है वो पूरा तथ्यात्मक है और स्थिति यही है जो उन्होंने बताया है। और मैं उनकी इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि ये बहुत देर से उठाया गया कदम है। और दूसरी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम भी उठाया, ये कदम सारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, राज्य सरकार पहले ही इसको घोषित कर चुके हैं। आपको याद होगा अगर समाचार पत्रों में छपी खबरें सही हैं तो पहले ही निर्णय हो चुका है कि सारे श्रमिकों के टिकट का 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य देगी। ये कागज़ की मतलब जो छपा हुआ है। अब वास्तविकता क्या है मैं इसको जानता नहीं, उससे मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। तो ये एक बात हो गई मुफ्त जहाँ ला जाने की, पहले से व्यवस्था सरकारों ने मुफ्त में कर रखी थी। दूसरा ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनको भोजन दिया जाए, ये भी निर्देश पहले से ही हैं। उनको कोई भूखमरी न होने पाए, रुकने की व्यवस्था की जाए, ये भी सारी व्यवस्थाएं पहले से की जा चुकी है। स्थिति जो खराब हुई इसलिए क्योंकि इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर रहा और उसके बारे में निश्चित रूप से राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हीं की जिम्मेदारी है। उसमें कोर्ट सिर्फ कह ही सकती है और उसको पालन करना ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की है। जहाँ तक आपने बात उठाई रोज़गार की, तो रोज़गार की स्थिति सबके सामने आ गई है।
कि करीब 10 करोड़ के लोग, 10 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं इस समय बेरोजगार हैं और ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि किसी सरकार के बस का ये है नहीं। इसका एक ही हल है कि आप पूरी इकोनॉमी खोलिए, सारे रिस्ट्रिक्शन हटाइए, कोरोना का भय दूर करिए, लोगों को अपने अपने काम पे जाने दीजिए। अगर कोई राज्य सरकार ये कह रही हो कि हम जो हैं इनको रोज़गार दे देंगे तो ये मात्र झूठ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो इसलिए कि अब 70 साल में अगर आप अपने प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था अपने प्रदेश में नहीं कर पाए तो आप 1 महीने 2 महीने में कर पाएंगे कभी? ये बिल्कुल संभव नहीं है। और इस तरह की बातें कहने का कोई मतलब भी नहीं है। देखिए, जितने भी ये लोग लौटे हैं ये कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, किसी संस्थान में काम कर रहे थे, चाय की दुकान पे काम कर रहे थे, टैक्सी चला रहे थे, 3 व्हीलर चला रहे थे, सफाई का जो भी कर रहे हो, और इनके बिना वहाँ पर जो काम जो छोड़ कर आए वहाँ चलेगा नहीं। तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए ज़रूरत है कि आप इन लोगों को पुनः आदर पूर्वक उनके कार्यस्थलों पर वापस करिए। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा इन स्थितियों से प्रभावित होकर ना जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे गांव में जो हमारे जो देश के जो गरीब प्रांत हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ लोगों के पास काम है नहीं, तो मजबूरी उनकी होगी कि अगर एक व्यक्ति नहीं जाएगा तो उसकी जगह दूसरा चला जाएगा। तो वो करना ही है। ये बड़ा अच्छा है सोचना कि हम अपने लोगों को अपने यहाँ देंगे, लेकिन मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि ये देश जो है ये पूरा एक राष्ट्र है। यहाँ प्रांतवाद नहीं चलता कि हम अपने प्रांत के लोगों को देंगे, हम अपने को देंगे, ये नहीं होता। लोगों के पास फ्रीडम है, लोगों के पास संवैधानिक वो अधिकार है, वो जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे और उनको कोई रोक नहीं सकता। जी, हरिशंकर पांडे जी, सर ये आप ये बताइए, मुझे कई बार हम अभी लगातार खबरें देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी यही कह रही है, कई ऐसे मजदूर हैं या फिर प्रवासी हैं जो अभी भी यहाँ पर भी हैं, हर जगह फंसे भी हैं। योजनाएं इतनी चल रही हैं और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हर कोई यही कह रहा है कि हमने ये सुविधा दे दी, राशन की सुविधा दे दी, कोई भूखा ना सोए, और ये तमाम बातें हो रही हैं। तो क्या लग रहा है कहीं कमी है यहाँ पर लोगों तक ये बात पहुँचाने की? अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जिनको श्रमिक स्पेशल ट्रेन के बारे में पता नहीं है, कई ऐसे हैं जो रिजर्वेशन करा रहे हैं उनको 3-3 महीने बाद, कई ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो दोनों टाइम जिनको खाना मिलता था वो एक टाइम खाना खा रहे हैं, कई ऐसे भी हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो वो कोई रिक्शा चलाता था, कोई टैक्सी चलाता था, आज हालत ये है कि मांग मांग कर खाना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमी है, अपनी योजनाओं को धरातल पर उतार नहीं पा रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए सब बताने की कोशिश हो रही है कि हमने तो सारा काम किया है, कहीं कोई कमी नहीं रह गई? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल गलत कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, और जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो भी अपर्याप्त हैं। अभी भी इनके पास इतने संसाधन मौजूद हैं कि अगर ये रेलगाड़ियां जितनी चलती थी पहले, जितनी क्षमता से चलती थी, सबको श्रमिक स्पेशल बना दिया जाए, ये मान के चलें वो कि इनके हीला हवाली करने से अब मजदूर रुकेगा नहीं, उसको घर जाने दीजिए। बात खाने की भी व्यवस्था करिए, उसे घर पहुंचा दीजिए। और हम आपको एक नई चीज बताना चाहते हैं कि जिस रोजगार की ये बात कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि ये जो G11 बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, और उसी तरह से केंद्र में 11 टीमें बनी है, 11 ऑफिसर्स की, भले ही उसमें एक्सपर्ट नहीं है, मेडिकल का आदमी नहीं है, वैसे स्टेट में भी नहीं है कोई, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इनके पास इस समय 44 स्कीम ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की प्रत्येक गांव के लिए हैं और शहरी गरीबों के लिए। अगर ये कुछ भी न करे, आज सपोज करिए कि ये कुछ नहीं करते, केवल उन स्कीम्स को जो स्कीम ऑलरेडी मौजूद है, जिसका दावा ये करते थे कि हम इसको चला रहे हैं, 100% जिसका यूटिलाइजेशन दिखाते हैं, और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये CAG की रिपोर्ट है, पुरानी, नई तो आ ही नहीं रही है, पुरानी रिपोर्टों में शहरी गरीबी उन्मूलन योजना चल रही है, ग्रामीण आजीविका मिशन चल रहा है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनका नाम हम खुद गिना सकते हैं। तो अगर उनको एक्टिवेट कर दें और सारे लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिलने लगे, तो आपको हम बता रहे हैं ये निश्चित है कि इन्हें फौरी राहत मिलेगी।
और ये मान के चलिए कि कोई नई फैक्ट्री न इस्टेब्लिश होने वाली है, न कोई नया काम इस्टेब्लिश होने वाला है, और उधार तो कोई लेगा ही नहीं। अगर कोई समझता हो कि लोन देकर आसान शर्तों पे लोन हम देंगे, तो ये गलत बात है। कोई नहीं लोन लेने को तैयार है। इस समय जो स्कीम आपकी है, उन्हीं स्कीम का लाभ इन्हें दीजिए। इससे सच्चाई भी पता चल रही है कि ग्राउंड लेवल पे अब तक हो क्या रहा था। अगर ये सब सही है, जो कुछ है, तो इनको जरूरत नहीं है केवल उसको। डूडा की तमाम परियोजनाएं हैं, सूडा की योजनाएं हैं, और आपके पुष्टाहार की योजनाएं हैं, आपके CHC PHC का जैसा ये बताते हैं कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। तो अगर सब कुछ ठीक है, ANM की व्यवस्था है। अच्छा, आज भी जो कम्युनिटी स्प्रेडिंग को रोकने के लिए एक स्टेटमेंट आया है, अभी हम थोड़ी देर पहले टीवी पे देख रहे थे, तो उसमें इन्होंने कहा है कि हमने जो है लोगों की चेकिंग करने के लिए कोरोना की, हमने जो है सरप्राइज या उसको आकस्मिक रूप से हम चेक करेंगे, इसके लिए हमने आशा वर्कर्स को एक्टिवेट कर दिया है। आशा वर्कर्स पहले से ही ओवरलोडेड हैं और एक्टिवेटेड हैं। क्या नई चीज बता रहे हैं? ये हमारे स्वास्थ्य सचिव का ये बयान है, ये बहुत दुखद है। देखिए, सच्चाई और पारदर्शिता इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। आप बताइए कि हमारी इतनी स्कीम्स है, चल रही हैं, आप क्यों उसे अंधेरे में रखे हुए हैं? सामने लाइए आप। हम गिना सकते हैं। आप बताइए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, और शहरी गरीबों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए मनरेगा के तहत कितनी योजनाएं चल रही हैं, जिसके तहत अगर लाभ दिया जाए तो कम से कम मजदूर का पेट जरूर भर जाएगा। बिल्कुल, इसकी बात बहुत होती रही कि ये जो योजनाएं चलती हैं वो कहाँ जाती हैं, उसको मॉनिटर करने वाला कोई क्यों नहीं रहता। और जब उपलब्धियां गिनाने का वक्त आता है तो चाहे कोई भी सरकार हो, सब वो सारी लाइनें से गिना देते हैं कि हम ये योजनाएं चला रहे हैं और इससे अब तक इतना फायदा हो चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्र प्रकाश सिंह भी, प्रदेश अध्यक्ष हैं INTUC के बिहार से। बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश जी, हम बात कर रहे हैं प्रवासियों की कि जो आप पहुंच रहे हैं जी, अब ये सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर भी देरी हो गई है। पहले से ही सोचना चाहिए था, इतना देर हो चुकी है कि अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि सबका मन विचलित कर रही हैं ऐसी तस्वीरें। देखिए, प्रवासी मजदूर के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि सारा ये प्रवासी मजदूर को आज जो भी संकट झेलना पड़ रहा है वो सरकार के लॉकडाउन का जो तरीका हुआ वो घोषणा करने का, पता नहीं ये समझ नहीं पाए या इनको ये समझ में नहीं था कि अब इतने प्रवासी मजदूरों का रोजगार तुरंत प्रभावित होगा, इतने इकोनॉमिक रूप से ये सबल नहीं है कि 10 दिन 15 दिन अपना मतलब खा सकते हैं, रह सकते हैं। और इनको लगता था कि आप जहां जहां रहेंगे वहां की प्रदेश की सरकारें या उनके मैनेजमेंट के लोग उनका देखभाल करेंगे। अरे ये और ऐसी दर्दनाक स्थिति हो गई है प्रवासी मजदूरों का कि इतने दिनों में कोई भी आदमी अगर इनके जो इनके साथ घटनाएं हो रही है उसको देखे तो आंख से आंसू छलक जाते हैं। देखने के बाद मन में ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दर्द होता है कि लगता है कि क्या करें, कहाँ हैं हम लोग, किस देश में हैं। और रोज हम देख रहे हैं मंत्री का, बड़े बड़े लोगों का रोज बयान आ रहा है कि साहब हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। अरे क्या व्यवस्था कर रहे हैं? ट्रेनें जो चली हैं उन ट्रेनों से ही राजनीति शुरू हो गया। पहले तो आपने कहा कि हम मुफ्त में ट्रेन चलाएंगे, हम पहुंचाएंगे, अब वो ट्रेन में उनका भाड़ा उनसे वसूलना शुरू किया। उसके बाद उससे भी ज्यादा दुर्गति तब हो गई जब ट्रेन में प्यास से और भूख से लोग मर जा रहे हैं। अपने गंतव्य स्थान में कई ऐसे प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं जिनके या तो बच्चे मर गए, या तो उनकी पत्नी मर गई, या वो स्वयं मर गए। तो इतना दर्दनाक तस्वीर इस देश में आ रहा है कि लगता है कि मजदूरों के प्रति कोई संवेदनशीलता नाम का कोई चीज ही नहीं है। आखिर सरकार को बताना चाहिए ना कि प्रवासी मजदूरों के, अभी आप घर एक तो जाने से पहले आप रोक रहे थे कि जाएंगे तो कोरोना फैलाएंगे। अरे गजब बात है भाई, जाएंगे तो कोरोना फैलाएंगे मतलब क्या है कि जहाँ है वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है क्या? तो ये क्या मतलब है कि देश के आदमी को आप एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण करने में, जिनका घर है उनको जाने में रोक रहे हैं? आपको तो चाहिए कि सुरक्षित ऐसे प्रवासी मजदूरों को
बिना किसी किराया के इनको सुरक्षित घर तक पहुंचाते, खाना पीना के साथ पहुंचाते। और अब तो उनका दुर्दशा है, क्वारंटाइन भी होते हैं, वहाँ भी उनको खाने का उचित नहीं मिल रहा है, वहाँ भी वो सड़क जाम कर रहे हैं, वहाँ भी वो बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, उसकी तो तस्वीरें नहीं पहुंच पा रही है। जो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं, एक दो वीडियोस बीच में आए भी थे, लेकिन बहुत ज्यादा ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हालत है। सरकार ने बहुत जगह मीडिया को रोक दिया है। मीडिया को असली तस्वीर भी क्वारंटाइन सेंटर का बहुत जगह नहीं मिल पा रहा है। वो तो जहां संघर्ष या आंदोलन हो रहा है, सड़क जाम हो रहा है, वहां से कुछ बातें छन के आ जा रही है। सरकार आखिर छुपाना क्या चाहती है? सरकार आखिर अब लॉकडाउन पे फेलियर, लॉकडाउन कंप्लीट फेलियर है इस देश में, और इस लॉकडाउन के चलते देश की इकोनॉमी अगर बर्बाद हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। इतने गरीब लोगों को जो रोजगार चला गया, अब तो लॉकडाउन के बाद भी रोजगार का क्या हाल होगा वो समझ में नहीं आ रहा कि जो प्रवासी मजदूर लौट के आ रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, विजय शंकर पांडे जी, यही सवाल उठ रहा है कि अब यहाँ पर लगता है ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और शायद इस कोरोना काल ने ये भी बता दिया कि कितनी चीजें चलती हैं, क्योंकि जिस तरीके से हरिशंकर पांडे जी बता रहे थे, इतनी सारी हमारी योजनाएं हैं, अगर उसे ही ढंग से कर लिया गया होता तो शायद आज ऐसी नौबत नहीं आती। देखिए, हरिशंकर जी बहुत ही अनुभवी अधिकारी हैं, इनको फील्ड का बहुत व्यापक अनुभव है, और जो इन्होंने बातें कही हैं वो अक्षरशः सही है कि सरकार की सारी स्कीमें एकदम चल रही हैं, और उनको बस अगर भली भांति चलाया गया होता और उसमें बेईमानी ना होने पाती, चोरी ना होने पाती, तो ये स्कीमें काफ़ी थी लोगों को रोज़गार दिलाने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, सारी चीज़ें वहीं पर लौट कर आती हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन, जो योजनाओं का क्रियान्वयन है वो बहुत पुअर है, और उसमें भ्रष्टाचार बहुत है। आप रेलवे का ही देखिए, इतनी 40 ट्रेनें रास्ते से भटक जाएं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब ये समाचार पत्रों में पढ़ के खबर, ये बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है कि ट्रेनें जो है भटक जाए, वो भी 40 ट्रेनें। इक्का दुक्का गलतियां हो सकती हैं, उसको माना जा सकता है, 40 ट्रेनें भटक जाए, और जाना था गोरखपुर चली जाए वो उड़ीसा। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये पूरा सिस्टम पे ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये व्यवस्था जो है वो काम नहीं कर पा रही है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबको भोजन दिया जाए। देखिए क्या क्या उन्होंने कहा था और क्या नहीं हुआ, गिनिए आप। उन्होंने कहा जो भी कर्मचारी, जो भी वर्कर जहाँ पर है उसको वहाँ सैलरी दी जाए, उसको वहाँ भोजन दिया जाए, उसके रहने की व्यवस्था की जाए, उसको कोई दिक्कत ना होने पाए किसी तरह की। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ? लोगों को भागना पड़ा अपनी जगह, क्योंकि उनको जब रोज़गार नहीं था, जब उनके पैसा नहीं मिला तो भूखों मरने लगे और भागना पड़ा। भागने पड़ने पर ट्रेनें बंद, बसें बंद। ये सब चीज़ें सोचना चाहिए था, ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए सरकार के लेवल पर, और लोगों को ये भी चीज़ें न दिखे। ये तो बड़ी शर्म की बात है ना कि उनको ये पता हो कि आप लॉकडाउन करिएगा, जॉब्स जाएंगे, लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ पर जो आप कह रहे हैं वो इम्प्लीमेंट अगर नहीं होगा तो क्या स्थिति आएंगी। अंत में मजबूर होकर आपको वही सब करना पड़ा। आज कोरोना का जो जिसे कहते हैं संक्रमण बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब खत्म हो गई है। आप देखिए जो हर रेलवे स्टेशन के बाहर, हर बस स्टेशन के बाहर हज़ारों की भीड़ लगी हुई है। अब बताइए कहाँ पर है। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी जो है उसको ठीक से लोगों को घर पहुँचाइए, और इस बात इकोनॉमी को जल्दी खोलिए, लोगों को, मजदूरों को सम्मान के साथ उनको उनके गंतव्य पे वापस भेजिए, और उन्हें एक तरह से दिलासा दिलाइए, विश्वास दिलाइए। उनका विश्वास टूट चुका, लेकिन फिर भी आपके पास कोई रास्ता नहीं कि बेहद टूट गया है। उनको विश्वास दिलाइए कि वो जहाँ जाए अपना काम धाम करें, तभी ये स्थिति सुधरेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज इस पूरे अगर हम चर्चा के दौरान अगर बात करें तो बहुत अहम चीज़ है कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो शायद आज इतनी मुसीबत नहीं आती, इतनी चुनौतियां नहीं होती। और अब जो सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा कि अब इस पर मॉनिटरिंग करें कि जो योजनाएं चला रही हैं वो कहाँ तक पहुँच रही हैं। दूसरी बात ये भी है कि अहम कि आपको ये भी देखना होगा कि अब विश्वास जो खो रहे हैं धीरे धीरे ये सरकार से, जो मजदूर विश्वास, पूरी तरीके से मजदूरों का विश्वास उठ चुका है, इसको कैसे वापस लाना है, इस पर ध्यान देना होगा। देखने वाली बात होगी कब यहाँ पर और चीजें सुधरती हैं। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।